सूरज ढलने को था और रंगमाटी की बस्ती धीरे धीरे अपनी चिर परिचित शांति में लौट रही थी। शाम की हल्की ठंडक और आसमान में उड़ते पक्षियों के झुंड जैसे किसी अज्ञात संदेश को हवा में बिखेर रहे थे। भाग्य का दिल बेचैन था। पिछले कुछ दिनों से शिला के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो अब पहले जैसी हंसी मजाक नहीं करती थी, उसकी आंखों में किसी अनजानी पीड़ा की छाया थी। जब भी भाग्य उससे इस बारे में पूछता, वह बात को टाल देती और किसी बहाने से उसे टालने की कोशिश करती। उस शाम भाग्य ने ठान लिया कि वह शिला से सच जानकर ही रहेगा। वो नदी किनारे पहुंच गया, जहां अक्सर शिला अकेले बैठकर पानी को निहारा करती थी। लेकिन आज शिला वहां नहीं थी। एक अजीब सी बेचैनी ने भाग्य को घेर लिया। उसने गांव के कई जगहों पर उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। भाग्य की चिंता बढ़ने लगी, आखिर शिला कहाँ जा सकती है। तभी उसे बस्ती के उत्तर की ओर घने जंगल की तरफ से हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। बिना कुछ सोचे समझे वो उस दिशा में बढ़ चला। घने पेड़ों के बीच वो उस रहस्यमयी रोशनी की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो करीब आता गया, उसे किसी मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई देने लगी। उसके कदम रुक गए, कहीं यह उसका भ्रम तो नहीं। लेकिन नहीं, आवाज साफ थी। भाग्य ने झाड़ियों के पीछे से झांका और जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। शिला एक छोटे से घेरे के बीच बैठी थी। चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां और बीच में एक काले रंग का पत्थर रखा था, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ किसी अज्ञात मंत्र का जाप कर रहे थे। भाग्य को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी प्यारी मासूम शिला यह क्या कर रही थी? क्या ये कोई जादू टोना था या फिर कोई पुरानी प्रथा? भाग्य ने धीरे से उसका नाम पुकारा, शिला। शिला ने तुरंत अपनी आंखें खोली और चौंककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी, जैसे किसी ने उसके गहरे राज को उजागर कर दिया हो। भाग्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। मुझे ये पूछना चाहिए, शिला, तुम ये सब क्या कर रही हो? ये मंत्र, ये पत्थर, ये सब क्या है? भाग्य के सवालों में निराशा और चिंता दोनों झलक रही थीं। शिला ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें भाग्य से हटा लीं। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। यह मेरे परिवार का राज है और मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा राज? तुम मुझे बता क्यों नहीं सकती? भाग्य ने उसके कंधे पकड़ते हुए कहा। शिला की आंखों में आंसू आ गए। भाग्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। मेरे परिवार पर एक अभिशाप है, एक काला साया जो पीढ़ियों से हमारे पीछे है। ये पत्थर उसी का प्रतीक है। अगर मैंने इस अनुष्ठान को नहीं किया, तो वह साया तुम्हें भी घेर लेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह इस अंधकार में फंस जाओ। भाग्य को अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभिशाप? ये सब बकवास है, शिला। तुम मुझसे सच कह रही हो या सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? काश ये बकवास होता, भाग्य, शिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा परिवार कई साल पहले एक महान तांत्रिक की क्रूरता का शिकार हुआ था। उसने मेरे पूर्वजों पर एक श्राप डाला, जिससे हर पीढ़ी में एक लड़की इस अंधेरे से जुड़ी रहती है। मैं वही लड़की हूँ, और अगर मैंने ये साधना नहीं की, तो ये श्राप मेरे बाद भी चलता रहेगा। मुझे इसे रोकना है, भाग्य, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी इस अंधकार की चपेट में आए। भाग्य ने अपने अंदर उठते हुए गुस्से और डर को काबू में करने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करने के बावजूद इस सब में फंसी रहोगी? तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। शिला की आंखों में आंसू छलक आए। तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा हो, भाग्य, लेकिन ये श्राप हमारे प्रेम को बर्बाद कर सकता है। अगर मैं तुमसे दूर रहूं, तो शायद यह अंधकार तुम तक नहीं पहुंचेगा। यही कारण है कि मैं तुमसे दूरी बना रही थी, लेकिन मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई। भाग्य की आंखों में एक दृढ़ता उभर आई। नहीं, शिला,
मैं तुम्हें इस अंधकार में अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम इस श्राप का सामना साथ करेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो मैं उस अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थामे रहूंगा। शिला ने भाग्य की आंखों में देखा और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल के बोझ को बांट लिया हो। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में डर की एक गहरी परछाई थी। तुम समझ नहीं रहे, भाग्य। ये श्राप बहुत शक्तिशाली है, ये तुम्हें भी मुझसे छीन सकता है। तो फिर मैं इसे तोड़ने की कोशिश करूंगा, भाग्य ने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, शिला। चाहे इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। शिला चुप रही, उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अपने प्यार को इस श्राप के अंधकार में खींच सकती थी? लेकिन भाग्य की आंखों में जो सच्चाई और समर्पण था, उसे देखकर उसने भी खुद को उसके हवाले कर दिया। इस प्रेम ने अब एक नया मोड़ ले लिया था।